ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज, इसको हम यूजुअली, मैं तो ऐसे लिखता हूँ भाई, FC करके लिख देता हूँ इसको। ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, एक्चुअली में कॉजल यूज थ्योरी में क्या कहा कि सेंट्रल मेटल आयन एटम पे, सेंट्रल मेटल एटम कह रहा हूँ सॉरी, सेंट्रल एटम पे अज्यूम किया जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वो चार्ज जो होता है वो अज्यूम किया जाता है पूरे के पूरे आयन पे। ठीक है। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा एटम जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है। ठीक है। तो वो लिखो, इन एनी पॉलीएटॉमिक, फॉर्मल चार्ज में लिखो, इन एनी पॉलीएटॉमिक आयन, इन एनी पॉलीएटॉमिक आयन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कंप्लीट आयन, charge is present on the complete ion and not on just one atom, किसी भी एक एटम पे नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे आएगा, CO3 2-, ये CO3 2- का है। तो क्या तुम कह सकते हो कि तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस वाले के ऊपर हमेशा ये न्यूट्रल रहेगा, इन्हीं दोनों के ऊपर चार्ज आएगा? नहीं। तो ये जो दो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली ये बटा हुआ होता है पूरे के पूरे, इस तरीके से कह सकते हो तुम इसको। इस तरीके से बटा होता है, ये पूरे के पूरे आयन के ऊपर चार्ज होगा, किसी एक एटम पे नहीं होगा। ठीक है। तो लिखो इसमें, इन एनी पॉलीएटॉमिक आयन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एनी कंप्लीट, ऑन द कंप्लीट आयन एंड नॉट ऑन एनी वन एटम, नॉट ऑन एनी वन एटम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे देखा, या फिर NH4 की मैं बात करूँ, NH4+ की बात करूँ, तो मैं इसको लिखूंगा N+H H H H। ठीक है। अगर हम SO4 की बात करें तो S में ये जो होगा इस तरीके से तुम लिख सकते हो इसको ऐसे। PO4 की बात करो, PO4 3-, तो PO4 में क्या होगा, डबल बॉन्ड O O O O, इस तरीके से तुम इसको लिखोगे। ठीक है। देखो ये लिख लिया। उसके बाद लिखना, टू कैलकुलेट चार्ज ऑन एनी इंडिविजुअल एटम, टू कैलकुलेट चार्ज ऑन एनी इंडिविजुअल एटम द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज इज यूज्ड। तो अब अगर हमें जानना हो कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एटम में चार्ज क्या है, तब हम फॉर्मल चार्ज का, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज का यूज करते हैं। ठीक है। तो कैलकुलेट चार्ज ऑन एनी इंडिविजुअल एटम, to calculate charge on any individual atom, comma, the concept of formal charge is used, the concept of formal charge is used। ठीक है। and this is useful in writing the LDS, ये सारे के सारे LDS ही तो हैं, तो इनको लिखने में थोड़ी आसानी होती है, बस इतना है, कुछ नहीं। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, मैं 2 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, तुम्हें जो पसंद हो तुम वो यूज़ करना। ठीक है। मेरा फेवरेट इसमें पहले वाला है क्योंकि ये मेरी याद है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। ठीक है। लेकिन तुम बुक्स में जो दूसरा वाला है वो मोस्टली पढ़ोगे, अगर कभी पढ़ोगे कोई भी और बुक तो। और जो सहूलियत हो, मतलब मुझे जिसमें सहूलियत थी मैंने वो किया, तुम्हें जिसमें सहूलियत हो तुम वो करना। ठीक है। तो FC को अगर हम डिफाइन करें तो FC को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस, किसी भी एटम के लिए होता है। फॉर्मल चार्ज मॉलिक्यूल के लिए नहीं, किसी एटम के लिए डिफाइन होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम करके लिखना है इसको, किसी भी एटम के लिए बात हो रही है यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अनकम्बाइंड स्टेट, ये मेरा फेवरेट है, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइंड स्टेट। क्लियर होगी बात? अच्छा। या फिर इसी को दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, LP, लोन पेयर मैंने बताया था, ऐसे लिखते हैं LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। गॉट इट? ये तुम्हारे फॉर्मूले हो गए। तो तुम इसको डिफाइन भी कर सकते हो इस तरीके से। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी सेम चीज़ ही है, यहाँ पे लिखा है वो भी सेम चीज़ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ एक। लेट्स से वी हैव N2O, हमारे पास N2O भाई साहब है, N2O। ठीक है। N2O में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ होगा एक, भाई या तो O तुम ऐसे अज्यूम कर लो कि ऐसा होगा कुछ, भाई O इससे ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, लेकिन इसको भी तो 2 बॉन्ड और चाहिए ना भाई। इसमें कितने थे, 4 ये है, एक इसने यहाँ पे शेयरिंग में लगा दिया, तो कितने हो गए, 6 तो हुए, यहाँ पे भी 6 हो गए, तो ये बनना मुश्किल है ना। जो एक्सेप्शंस है वो एक्सेप्शंस है, लेकिन ये एक्सेप्शंस में नहीं आता, मतलब इस तरीके से तो नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, नहीं, नॉट दिस। और वैसे भी तुम देखोगे तो इस वाले केस में काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो रही सेंट्रल एटम की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला एक पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कितने थे, 5 थे, है ना, 5 थे, इसने 3 तो इसके साथ शेयर कर लिए। तो अगर इसने 3 शेयर कर लिए
इसने 3 शेयर कर लिए तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब क्या है, ये इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ बॉन्ड बनाए, बट व्हाट इट कैन डू इज कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, या यूँ समझो, इसको इस तरीके से बताया था मैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा। व्हाट विल हैपन, N ट्रिपल बॉन्ड NO, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। 8 इसके भी हो गए, 8 इसके भी हो गए, 8 इसके भी हो गए। अभी यहाँ तक बेस्ट है। अब इसमें फॉर्मल चार्ज जानना है, क्योंकि भाई ये तो न्यूट्रल है, लेकिन किस में कितना फॉर्मल चार्ज है। अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ तो इसमें अनकम्बाइंड स्टेट में कितने थे, 5। भाई इस वाले के केस में अनकम्बाइंड स्टेट में कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। अभी कंबाइंड स्टेट में कितने हैं, पूरा पेयर नहीं कैलकुलेट करना, सिर्फ ये कैलकुलेट, ये देखते हैं इसके कितने हैं। अभी यहाँ पे 3 और 2 5, तो 5 - 5 0, इसके ऊपर 0 चार्ज। अच्छा, अब अगर इसकी बात करो, इसमें कितना है, इसमें शुरुआत में 5 थे माइनस, अभी कितने हैं, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, और यहाँ पर इसने 2 दे तो दिए, तो एक अब इसका नहीं रहा, एक उसका हो गया, तो -1 कितना हो गया, +1, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। और अगर इसकी बात करो तो 2 2 4 2 6, हालांकि किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, मेरे लिए नहीं था, इसलिए मैं बस बता रहा हूँ। आज के बाद इसका आगे कभी यूज़ नहीं करूँगा, जिसको ये लगे कि ये सही है वो एक यूज़ कर सकता है। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन में पहले 6 थे, अब देखो कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 तो है ही, साथ में इन दोनों का एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसका कहलाएगा, विच इज 7, दिस वन -1, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया, 0। ओवरऑल कितना चार्ज हो गया, 0, लेकिन एक में कितना है, +1, एक में -1, ठीक है। सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं एक काइंड ऑफ एक जेनरिक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी अगर तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखोगे, कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखोगे, उसका जो एरो हेड होता है, हमेशा एरो हेड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव -1 चार्ज, ठीक है। -1 FC कहना चाहिए इसको, -1 फॉर्मल चार्ज। और एरो टेल जो होती है, ठीक है, एरो टेल में क्या होगा, +1 फॉर्मल चार्ज हमेशा। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। कभी कोई और कुछ और मिले तो पूछ लेना मुझसे बात, बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन एज यूजुअल इन जनरल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ O3 की, O3 कुछ इस तरीके का होगा। अगर मान लो O3 मैं बनाता हूँ, तुम कहोगे नहीं सर ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो इसके पास 6 थे, 6 में से इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिया, 2 इसके पास हैं, तो 4 जो शेयर किए तो 8 हो गए टोटल, और 2 ये, तो 10 हो गए ना। तो अपना एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड के पास में तो डी ब्लॉक डी सबशेल होता नहीं, डी ऑर्बिटल्स होते नहीं, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। थर्ड पीरियड या उससे हायर वाले कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो, इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, तो डेफिनेटली इसका तो पूरा हो गया भाई, पूरा खाना। इसको 4 यहाँ थे, 4 यहाँ मिल गए, हो गया इसका पूरा। इसमें अगर देखो 2 यहाँ इसने शेयर कर दिए, 2 यहाँ पे हो गए, और मान लो अभी एक पिक्चर में नहीं है तो 2 यहाँ रहेंगे, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, है ना, 2 2 4 2 6 2 8, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर पूरा तो ये डबल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, ये क्या करेगा, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पर तो भाई साहब के पास 2 2 है, ठीक है। अब इसी को, इन दोनों को मैं सेकंड फॉर्मूले से करता हूँ, दोनों सेकंड फॉर्मूले से अगर तुम देखो, एक एक करके देखते हैं। इस n की बात करो, इस n में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे भाई, 5 थे, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर कितने हैं, 1, ठीक है। लोन पेयर, अच्छा लोन बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, सॉरी एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं हो गया, गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गया भाई, 6 4 एक सेकंड रुको, अच्छा सॉरी एक सेकंड रुको, हम कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। 5 माइनस चार्ज, ये तो प्लस हो गया, ओके। ये कितना आएगा, 6 माइनस, ओके 7 है। इसमें ओ की बात करें तो 6 हो गया, 6 माइनस 4 माइनस 2, हाँ ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू, इसमें समझो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बॉन्ड पेयर्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, या फिर इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे हुए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये 6 नहीं काउंट करेंगे, इनको 3 काउंट करेंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 3 माइनस 2, ये जो 2 हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये 0। यहाँ पे देखो 5 FC, यहाँ पे कितना होगा, 5 माइनस कितना, 4 बॉन्ड है ना, तो +1। इसमें अगर देखो ओ में कितना आएगा, 6 माइनस कितने हो गए, 6 ये हो गए, और एक यहाँ पे इसका बॉन्ड पेयर हो गया, ये -1 आ गया, है ना। तो पहले जैसा ही आ रहा है। इसमें भी अगर तुम देखो, अगर मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, और इसको 3 कह देता हूँ, तो फर्स्ट के लिए क्या है, फर्स्ट ओ के लिए 6 माइनस 4, 4 तो दिख ही रहे हैं, और यहाँ कितने हो गए, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। सेकंड वाले के लिए अगर तुम देखो तो कितना आएगा, 6 माइनस, एक मिनट, ये 2 तो आ चुके हैं, और यहाँ पे 1 2 3, तो 3 आ गए, तो +1 हो गया। अच्छा, थर्ड ओ के लिए 6 माइनस 6 तो दिख ही रहे हैं, -1 यहाँ पे -1, तो यहाँ पे भी इस तरीके से आ रहा है, -1 +1 0।
तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एरो हेड है तो यहाँ पे -1 है, एरो टेल है तो +1 है। ठीक है, तो क्लियर है। तो अब लिख लो इसमें कुछ चीज़ें। ठीक है, फॉर्मल चार्ज अगर तुम देखोगे तो हमेशा जो उसका टोटल चार्ज होता है उसके सम, मतलब फॉर्मल चार्ज का सम हमेशा उसके टोटल चार्ज के इक्वल होता है। यहाँ टोटल चार्ज कितना है, 0 है, इनको ऐड करोगे तो 0 आ रहा है। यहाँ पे भी टोटल चार्ज 0 है तो इनको ऐड करोगे तो 0 आ रहा है। तो लिखो पहले टोटल एफसी ऑन एटम्स इज इक्वल टू 0, टोटल एफसी ऑन एटम्स इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल फॉर्मल चार्ज ऑन एटम्स इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ मॉलिक्यूल एंड इक्वल टू नेट चार्ज इन केस ऑफ आयंस। भाई अगर जैसे SO3 2- का अगर मैं बनाता हूँ और इसमें फॉर्मल चार्ज में कैलकुलेट करूँगा तो टोटल फॉर्मल चार्ज का जो, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। लेट्स से SO3 की बात कर रहे हैं हम, S डबल बॉन्ड O O-, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें टोटल चार्ज -2 है। ठीक है जी, अब इस O की बात करो, इसने एक बॉन्ड बना लिया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, 2 तो ये था, एक इसने पहले किया था, यहाँ पे आ जाएगा। इसमें माइनस चार्ज है, इसमें भी क्योंकि माइनस चार्ज है तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये जो माइनस चार्ज है मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया, से 6 दिख रहे हैं। भाई टोटल 6 होते हैं, एक इसने शेयर कर दिया तो 5 बचे और एक नेगेटिव चार्ज है मतलब 6 हो गए। इस वाले में अगर तुम देखो इसने डबल बॉन्ड बनाया है तो इसके 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, टोटल इसके 8 हो चुके हैं। इसके अगर तुम देखो तो टोटल 6 थे जिसमें से 1 2 3 4 इसने शेयर किए हुए हैं, 2 यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से 6, ठीक है 6 से है, माइनस कितना होता है 6 माइनस 6 ये हो गए और -1, इसमें -1 है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो फर्स्ट वाले में इतने, सेकंड वाले में 6 -1, ये भी -1। तो तुम देख रहे हो जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज, उस पे फॉर्मल चार्ज भी नेगेटिव -1 आ रहा है। और थर्ड क्या है तुम्हारा, इसका सॉरी एस का, थर्ड ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑक्सीजन में क्या है 6 -4 और यहाँ पे 2, तो इसमें तो 0 आ रहा है। अगर मैं फोर्थ एस की बात करता हूँ, एस में कितने होते हैं 6 माइनस, ये कितने हो गए 6 2 2 4, 1 मिनट नहीं 2 ये हो गए, 1 2 3 4, तो 6 - 6, सो 6 - 2 -4 = 0। तो यहाँ 0 है, टोटल कितना जाएगा -2, टोटल चार्ज कितना था इसके ऊपर -2। ठीक है, तो ये लिख लिया तुमने। लिखो नेक्स्ट, लिखो हेल्प सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द आयन और मॉलिक्यूल। हेल्प्स सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द आयन और द मॉलिक्यूल। मुझे लग रहा है डाइपोल मोमेंट नहीं हो पाएगा आज, वी आर ऑलरेडी क्रॉस्ड 1। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें लिख लो, फिर उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट और 0। अगर मान लो इसी का कोई दूसरा स्ट्रक्चर मैं प्रपोज करूं और मैं उसमें कहता हूं कि इस O पे इंस्टेड ऑफ 0 -1 आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आता है, -1 नहीं सॉरी हाँ -1 आ रहा है, तो क्या होगा, मैं इंस्टेड ऑफ दैट इसको वो करूँगा। स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं कि माइनस में है तो 0 से स्मॉल हो गया, नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज वो कह रहा है। ठीक है, तो लिखो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम्स इज स्मॉलेस्ट और 0। नेक्स्ट लिखो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज शुड अपीयर ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्राइटेरिया है कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है, मतलब मोर एप्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर देखो माइनस चार्ज हो है मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। ठीक है, तो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज शुड अपीयर ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एडजेसेंट एटम्स इन द स्ट्रक्चर शुड नॉट कैरी द FC ऑफ सेम साइन, है ना। मान लो इन दोनों की मैं बात करूं तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। ठीक है, तो एडजेसेंट एटम्स इन द स्ट्रक्चर शुड नॉट हैव फॉर्मल चार्ज ऑफ द सेम साइन। तो ये 2-3 मैं बोल रहा हूँ, इन सब के लिख के लाने हैं तुमको, CS2 CO3 2- और COCl2। ठीक है जी।